आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में शाम के समय आते हैं। आपने सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिछले हफ्ते भर आप हमारे साथ रहे, हर दुख मुसीबत बीमारी से बचा के रखा, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे उपस्थित है उनको आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। जो लोग रास्ते में हैं प्रभु जी, उन्हें सुरक्षित रूप से पहुँचने के लिए मदद करिए। और जो लोग प्रभु जी हमें यूट्यूब और फेसबुक पे देखते हैं प्रभु जी, उनके लिए भी प्रभु जी आज का बाइबल स्टडी एक आशीष का कारण होने पाए प्रभु जी। होने दे प्रभु जी कि प्रभु जी आप हमसे बात करिए प्रभु जी। पवित्र आत्मा, आपका हम स्वागत करते हैं। आप हमें हमारी अगुवाई करिए, जो हम वचन सुनते हैं उसको समझने में हमारी मदद करिए प्रभु जी। हर एक डिस्टर्बेंसेस को हम कैंसिल करते हैं। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। अभी हम पवित्र आत्मा के ऊपर में हम लोग बाइबल स्टडी कर रहे हैं। और पिछले हफ्ते हमने पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व के बारे में देखा, उसके कैरेक्टर के बारे में देखा। और पिछले हफ्ते हमने पवित्र आत्मा के विभिन्न प्रकार के नामों को देखा, और ये भी देखा कि पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है। आज जो हम देखेंगे वो है पवित्र आत्मा के काम। पिछले हफ्ते हमने नाम देखा, आज हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा किस प्रकार काम करता है, तो उसके कार्यों को, उसके काम को आज हम देखेंगे। और जब हम पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा एक दिव्य व्यक्तित्व है जिसका दुनिया में एक निश्चित कार्य है। पेंतिकोस्ट के दिन के पहले, पेंतिकोस्ट के दिन के बाद पवित्र आत्मा का जो सेवकाई है वो बदल गया है। पुराने नियम में पवित्र आत्मा आता था और जाता था, लेकिन पेंतिकोस्ट के दिन के बाद वे विश्वासियों में वास करने लगा और यीशु मसीह का जीवित चर्च, लिविंग चर्च हमको बना दिया। जब हम जजेस 6:34 पढ़ते हैं, न्याय 6 उसका 34, वहाँ लिखा है, तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया और उसने नरसिंगा फूका। तब अबीएजरी उसकी सुनने के लिए इकट्ठा हुए। तब हम यहाँ देख सकते हैं कि यहोवा का आत्मा गिदोन पे समाया, मतलब उतरा। जब हम 1 शमूएल चैप्टर 16 वर्स 14 पढ़ते हैं, पहला शमूएल 16 उसका 14, वहाँ लिखा है, और यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगी। पहले हमने देखा कि पवित्र आत्मा समाया, और यहाँ पे हम शाऊल को देखते हैं कि पवित्र आत्मा उसमें से निकल जाता है, चला जाता है। जब हम भजन संहिता 51 उसका 11 पढ़ते हैं, साम 51 वर्स 11, वहाँ पे हम देखते हैं दाऊद को। और दाऊद क्या कहता है, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। जब दाऊद पाप करता है तो दाऊद माफ़ी मांगता है, और उसका सबसे बड़ा डर क्या था कि उससे पवित्र आत्मा ना लिया जाए। जब हम यूहन्ना 14 उसका 16 पढ़ते हैं, जॉन 14 वर्स 16, वहाँ पे हम देखते हैं, वहाँ लिखा है, और मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। तो हमने देखा कि पुराने नियम में पवित्र आत्मा आता था, जाता था, लेकिन यीशु मसीह ने क्या वायदा किया है कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। तो जब हम मसीह में हैं तो हमें ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि आज हम सब यहाँ पे अगर इकट्ठा हैं, हम सब अगर यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उसका रीज़न एक ही है, वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हम में है, लेकिन पवित्र आत्मा का साथ होना और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। आने वाले समय में हम उसमें भी स्टडी करेंगे।
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा को सृष्टि के संबंध में सब हमने देखा काम। आज हम क्या देख रहे हैं? पवित्र आत्मा के कामों को। तो हम विभिन्न प्रकार के चीज़ों में पवित्र आत्मा के कामों को देखेंगे, जैसे सृष्टि है, फिर ब्रह्मांड है, फिर विश्वासी है, कलीसिया है। तो उन चीज़ों को हम देखेंगे कि किस तरह पवित्र आत्मा हर एक अपने कामों को करता है। तो जब हम उत्पत्ति 1 उसका 2 पढ़ते हैं, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 2, वहाँ हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा सृष्टि में सक्रिय था। वहाँ लिखा है, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। और जब हम साम 33 वर्स 6 पढ़ते हैं, भजन संहिता 33 उसका 6, वहाँ लिखा है, आकाश मंडल यहोवा के वचनों से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने हैं। तो श्वास जो है, हवा, पानी, तेल, जब वचन में इसका उपयोग होता है तो वो किसको दिखाता है? पवित्र आत्मा को। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सृष्टि के संबंध में पवित्र आत्मा सक्रिय है। दूसरा हम देखेंगे कि ब्रह्मांड के संरक्षण के संबंध में भी पवित्र आत्मा क्या है? सक्रिय। हम सोचेंगे ब्रह्मांड को कैसे पवित्र आत्मा संभाल सकता है? जब हम यशाया 40 उसका 7 पढ़ते हैं, आइज़ाया 40 वर्स 7, वहाँ लिखा है, जब यहोवा की सांस उस पर चलती है तब घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, निसंदेह प्रजा घास है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि आत्मा बनाता भी है। जब हमने पहले देखा आत्मा ने सब सृष्टि की, आत्मा संरक्षित भी करता है, लेकिन वो अपनी इच्छा से नष्ट भी करता है। तीसरा हम देखेंगे पवित्र आत्मा का संबंध या पवित्र आत्मा का काम अविश्वासियों के जीवन में। जब हम यूहन्ना 16 उसका 8 से 11 जब हम पढ़ते हैं, जॉन 16 8 to 11, वहाँ पे पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है, वो क्या काम करेगा अविश्वासियों के जीवन में। क्या लिखा है? वे आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे, और न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। तो जब एक अविश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा काम करता है, वो 3 चीज़ काम करता है। अगर आप सही तरीके से परमेश्वर का वचन बताओगे तो उसको क्या महसूस होगा? उसको पहला चीज़ महसूस होगा कि वो पापी है। दूसरा चीज़ महसूस होगा परमेश्वर धर्मी है, वो पवित्र है। और तीसरा चीज़ जो उसे महसूस होगा कि एक दिन उसका न्याय होगा। तो पवित्र आत्मा जो है वे दुनिया को पाप के बारे में यकीन दिलाएगा, क्योंकि वे यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते हैं, और वे दुनिया को धार्मिकता के बारे में यकीन दिलाएगा क्योंकि मसीह पूरी तरह से धर्मी है। तीसरा, वे दुनिया को न्याय के बारे में यकीन दिलाएगा क्योंकि मसीह का न्याय पहले से ही किया जा चुका है कलवरी में। तो यह जब हम सही रूप से वचन सुनाते हैं, अगर कोई बोलता है कि आपने उसको वचन बताया और वो बोलता है मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी महसूस हो रही है, तो आपको पता है कि वहाँ पवित्र आत्मा का प्रॉपर काम नहीं हुआ है। क्योंकि जब आप किसी को सुसमाचार सुनाओगे तो पहला क्या है, वो पाप, वो उसको समझेगा कि मैं पापी हूँ, मैंने गलती किया है और परमेश्वर पवित्र है। तो वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। और जब हम पवित्र आत्मा के कार्य को देखते हैं, वो लगातार मसीह और कलवरी की गवाही देता है।
मतलब पवित्र आत्मा हमेशा यीशु मसीह के बारे में बताएगा या उसके मृत्यु के बारे में बताएगा। और पवित्र आत्मा जब कार्य करता है तब वो परमेश्वर के वचनों के द्वारा मनुष्यों के विवेक पे कार्य करता है। जब हम पवित्र आत्मा पे विश्वास करके किसी को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं तब हमको लगता है क्या हो रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा उसके विवेक में कार्य करता है। हम सबका क्या है, कॉन्शियस है। बहुत लोग सवाल मुझसे करते हैं कि जो लोग कभी यीशु मसीह के बारे में नहीं सुने, जिनको कभी भी पता नहीं चला यीशु मसीह है, तो उन लोगों का न्याय किस तरह होगा? उन लोगों का न्याय उनके विवेक के अनुसार होगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी को नहीं पूछते, वो विश्वास करते हैं कि कोई एक है, वो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं और वो चलते हैं। अगर उन्होंने यीशु मसीह को जाना है तो ऑब्वियसली उनका न्याय अलग तरीके से होगा। लेकिन एक व्यक्ति अगर कोई आइलैंड में है लेकिन उसको पता है कि ये जो भी है, सूरज, चंद्रमा, हर एक चीज़ किसी ने बनाया है, वो उसको समझ में आता है और वो मूर्ति पूजा नहीं करेगा, तो उसके विवेक के अनुसार क्या होगा, उसका न्याय होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं पवित्र आत्मा का कार्य अविश्वासियों के जीवन में। चौथा हम देखेंगे पवित्र आत्मा का कार्य शास्त्रों के संबंध में। कहने का मतलब है कि पवित्र आत्मा ने ही हमारा बाइबल लिखा है और वो ही बाइबल का ऑथर है। बोला जाता है कि 40 लोगों ने, विभिन्न प्रकार के लोगों ने बाइबल को लिखा है, लेकिन ये 40 लोग पवित्र आत्मा से प्रेरित होके उन्होंने क्या किया है, उस चीज़ को लिखा है। जब हम दूसरा पत्रस 1 उसका 20 और 21 पढ़ते हैं, 2 पीटर 1:20 and 21, वहाँ लिखा है, पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि हर एक वचन जो है वो पवित्र आत्मा उभारता है और वो लेखकों ने पवित्र आत्मा के प्रेजेंस में, पवित्र आत्मा के गाइडेंस में क्या किया है, उसे लिखा है। दूसरा चीज़ वचनों के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं, पवित्र आत्मा है जो अनुवाद देता है, पवित्र आत्मा है जो इंटरप्रिटेशन देता है। जैसे आप जब उड़ाव पुत्र के बारे में पढ़ोगे तो हो सकता है कि आपके जीवन के अनुसार पवित्र आत्मा आपको एक अलग रेवलेशन देगा कि ये लड़के ने अपने पिता का कितना सारा सामान वेस्ट किया, लेकिन दूसरा व्यक्ति जब उसी को पढ़ेगा तो वहाँ पे उसको पिता के प्रेम के बारे में पवित्र आत्मा ज़्यादा बताएगा। हो सकता है उसके जीवन में उसको पिता का प्रेम नहीं मिला या उसके पिता एब्यूजिव थे, तो पवित्र आत्मा उस तरीके से उसको वो रेवलेशन देगा, प्रकाशन देगा। वहीं पे तीसरा इंसान जब पढ़ेगा तो बोलेगा ये उड़ाव पुत्र तो मैं ही हूँ, तो क्योंकि वो उस तरह चल रहा है। तो किसका काम है वो? ये पवित्र आत्मा का काम है और वो अलग अलग को क्या करता है, अलग अलग तरीके से प्रकाशन देता है। जब हम यूहन्ना 16 उसका 14 पढ़ते हैं, जॉन 16:14, वहाँ लिखा है, वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा क्या करता है? परमेश्वर की महिमा करता है। दूसरा, जब हम यूहन्ना 14 उसका 26 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, जॉन 14:26, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा को क्या कहा गया है? सहायक। वो क्या करेगा कि वो हमें सब बातें सिखाएगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कलीसिया नहीं जा सकते,
उनको चर्च में जाना अलाउड नहीं है, उधर इंटरनेट नहीं है, तो उनको कौन वचन सिखाएगा? वो पवित्र आत्मा सिखाएगा। आज हमारे पास यूट्यूब है, गूगल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम एक वर्स लिखे तो पट से गूगल बता देता कहाँ पे है। लेकिन 200 साल पहले क्या, 600 साल पहले क्या, 800 साल पहले क्या, लेकिन उन्होंने भी यीशु मसीह के बारे में बताया, इसलिए हमको पता है। तो कहने का मतलब है हमें पवित्र आत्मा क्या करता है? वो सिखाता है, और दूसरा वो स्मरण कराता है। मतलब स्मरण कराने का मतलब ये है, जब आप परमेश्वर के वचनों से अपने मनों को भरोगे तो किस व्यक्ति को क्या वचन बोलना है वो स्मरण कराएगा। हो सकता है आपके जीवन में परिस्थिति है और एकदम से आपको एक वचन याद आएगा जिसमें लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है। तो वो किसने स्मरण कराया? वो पवित्र आत्मा ने आपको स्मरण कराया। तो वो पवित्र आत्मा का कार्य है, जब आप कुछ भी कर रहे हो और एकदम से आपको एक वचन याद आता है, हो सकता है वो आपके लिए हो या आपके अपनी दोस्त से बात कर रहे हो, उसको प्रॉब्लम है और एक वचन पवित्र आत्मा ने उसके लिए स्मरण कराया। तो ये पवित्र आत्मा का काम है। तो जब ये होता है तो ये समझना है कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में है। पवित्र आत्मा छोड़ के नहीं गया है। नए नियम में पवित्र आत्मा आएगा तो वो छोड़ के नहीं जाएगा। तो यहाँ हमने देखा पवित्र आत्मा के कार्यों को वचन के संबंध में। अब हम देखेंगे पवित्र आत्मा के कामों को यीशु मसीह के संबंध में। जब हम लूक 135 पढ़ते हैं, लूका 1:35, वहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मा गए। यहाँ लिखा है 35 में, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह का जो जन्म हुआ, जो कंसेप्शन हुआ, वो पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। एक वचन कहता है कि परमेश्वर की आवाज़ से क्या होता है, हिरन प्रेग्नेंट हो सकती है। तो परमेश्वर के आवाज़ में भी क्या है, ताकत है। तो यहाँ हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह का जन्म। जब हम मत्ती 4 उसका 1 पढ़ते हैं, मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 1, वहाँ हम देखते हैं बपतिस्मा के बाद यीशु मसीह को पवित्र आत्मा जंगल में लेके जाता है और जहाँ उसकी क्या होती है, परीक्षा होती है। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि यीशु मसीह जंगल में नहीं गए, यीशु मसीह मरुभूमि में नहीं गए, लेकिन पवित्र आत्मा यीशु मसीह को वहाँ लेके गया ताकि यीशु मसीह की परीक्षा हो। मतलब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा कभी कभी हमारी परीक्षा के लिए, हमारे जीवन में परीक्षा होने के लिए हमें लेके जाएगा। ये कभी मत सोचना पवित्र आत्मा हमेशा अच्छा ही करेगा, कभी कभी हमें परीक्षा में भी लेके जाएगा। और जब हम और पढ़ते हैं तो वहाँ हम देखते हैं, आने वाले में देखेंगे कि क्रूस पे भी पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह चढ़ा। उसके पहले हम देखेंगे प्रेरितों के काम 10 उसका 38, वहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह की सेवा के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह को अभिषेक किया गया। मतलब पवित्र आत्मा ने अपने अभिषेक से अभिषेक किया यीशु मसीह को कि वो अपनी सेवा करे। क्या लिखा है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वे भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह को भी जो उपयोग में लाया वो क्यों था, वो पवित्र आत्मा के अभिषेक के वजह से और सामर्थ के वजह से। लेकिन जब पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ यीशु मसीह के जीवन में आया तो यीशु मसीह क्या नहीं किया, अपने पास नहीं रखा। उसने क्या किया, वो भलाई करता और सबको जो शैतान से सताए हैं अच्छा करता फिरा।
तो जब पवित्र आत्मा आप में आता है, जब आप अन्य अन्य भाषा बोलते हो और जब आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है, वो एक समय है जब परमेश्वर आपको अपने सामर्थ्य से भरता है। उसके बाद आपको क्या करना है? बिना डरे आपको वचन के आधार पे सुसमाचार सुनाना है, लोगों जो बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करना है, लेकिन हर एक चीज़ प्रॉपर गाइडेंस में, क्योंकि आप नए हो, अगर आपको नहीं समझेगा तो आपके ऊपर में अटैक होगा। इसलिए जब भी आप कुछ ऐसा कुछ करो तो हमेशा क्या करना है? आपको समझदारी से करना बहुत ज़रूरी है। जब हम इब्रानियों 9:14 पढ़ते हैं, हिब्रूस 9:14, वहाँ हम देखते हैं कि यीशु को आत्मा की शक्ति में सूली पर चढ़ाया गया। क्या लिखा है? तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। तो यहाँ पे हम देखते हैं अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा। तो यहाँ पे हम यीशु मसीह जब सूली पे भी चढ़ते हैं, उसमें भी पवित्र आत्मा का कार्य को हम देखते हैं। जब हम रोमियो 1:4 पढ़ते हैं, रोमन्स 1:4, वहाँ हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा की शक्ति से यीशु कब्र से पूर्ण जीवित किया गया। क्या लिखा है? और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। वहीं पे रोमियो 8:11 जब हम पढ़ते हैं, रोमन्स 8:11, यहाँ पे और भी अच्छे से लिखा गया है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारे नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं पवित्र आत्मा क्या करता है? यीशु मसीह को जिलाता है। फिर जब हम प्रेरितों के काम 1:2 पढ़ते हैं, वहाँ हम देखते हैं यीशु अपने शिष्यों को और कलीसिया को आत्मा के द्वारा क्या करता है? निर्देश देता है। क्या लिखा है? उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था, क्या लिखा है? पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया। वहाँ पे हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह अपने चेलों को, कलीसिया को क्या करते हैं? निर्देश देते हैं। फिर आखिर में हम जब प्रेरितों के काम 2:33 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु ने विश्वासियों को पवित्र आत्मा दिया। क्या लिखा है? इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वे पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने ये उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। तो यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह पिता के पास गया और वो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उंडेल दिया। तो यहाँ हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा जब वापस आया तो हमारे ऊपर में हमें उसने अपने आत्मा से भरने के लिए यीशु मसीह ने क्या किया? अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया और पवित्र आत्मा को इस पृथ्वी पर भेजा। तो यहाँ पे हम देखते हैं पवित्र आत्मा के कुछ कार्यों को जो यीशु मसीह के संबंध में। अब हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट में, जो है पवित्र आत्मा का काम विश्वासी के संबंध में, मतलब आपके और मेरे संबंध में। मैं लिस्ट का नंबर नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप पहले से थक जाओगे, लेकिन हमको वचन नहीं पढ़ना है, सिर्फ आप मुझे ध्यान से सुनो। बाद में मैं वचन पढ़ रहा हूँ ताकि आप लोग घर में जाके एक एक पॉइंट को पॉज करके आप बाइबल का वर्स पढ़ के उसको अच्छे से समझ पाओ, क्योंकि इतना सारा मैं एक एक समझाने जाऊँगा तो 1.5 से 2 घंटा लगेगा। सबसे पहले जब हम रोमियो 8:16 और 17 और गलातियों 4:6 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा
विश्वास करने वाले को पुत्रत्व का आश्वासन देता है और उसे पुत्र के समान बनाता है। मतलब जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हमें स्वर्गीय स्थानों पे परमेश्वर का पुत्र और पुत्री बनाता है। जब हम दूसरा कुरिन्थियों 1 उसका 22, इफिसियों 1 उसका 13 और 14 जब हम पढ़ते हैं, तब वहाँ हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा विश्वासियों को भविष्य की महिमा की प्रतिज्ञा या बयाने के रूप में मोहर लगाता है। मतलब जब पवित्र आत्मा आपके और मेरे जीवन में आता है तो वो परमेश्वर के ओर से क्या है, एक मोहर है कि ये मेरा बेटा है और ये मेरी बेटी है। जब हम प्रेरितों के काम 1 उसका 4 और 8 पढ़ते हैं, इफिसियों 5 उसका 18 पढ़ते हैं, वहाँ हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा विश्वासी को अपने आप से भर देता है और एक विजयी जीवन देता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में हम क्या करें, विजय हो, हम हमारे जीवन में सक्सेसफुल हो, तो हमें क्या करना है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में रहना बहुत आवश्यक है। जब हम दूसरा थिस्सलुनीयों 2 उसका 13, पहला पत्रस 1 उसका 2 जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा विश्वासी को पवित्र करता है और उसे पवित्रता के लिए अलग करता है। मतलब जब पवित्र आत्मा आप में आता है, उसका बपतिस्मा जब आपके अंदर आता है, तब वो क्या करता है, आपको अलग करता है पवित्रता के लिए। अभी आप जब कलीसिया में हो, जब प्रार्थना में हो, पवित्र आत्मा का जो प्रेजेंस है उसमें आपको लगता है कि अब मेरे को तो परमेश्वर चाहिए, एक अलग रूप से मेरे को चलना है। लेकिन जैसे आप यहाँ से निकलते हो, घर तक पहुँचते हो, आप बैक टू नॉर्मल, आप पहले जैसे हो जाते हो। वो क्यों है? क्योंकि पवित्र आत्मा आपको प्रॉपर तरीके से अलग नहीं किया है। लेकिन जब पवित्र आत्मा विश्वासी में आता है, वो क्या करता है, विश्वासी को पवित्र करता है और पवित्रता के लिए अलग करता है। जब हम यूहन्ना 14 उसका 16 पढ़ते हैं, वहाँ हम देखते हैं कि वह विश्वासियों के साथ लगातार रहता है। आपका दोस्त आपको छोड़ देगा, आपका पति, आपकी पत्नी, आपके माता पिता, आपकी सहेली आपको छोड़ देगी, लेकिन पवित्र आत्मा जीवन के आखिरी सांस तक आपको नहीं छोड़ेगा। जब हम यूहन्ना 14 उसका 26, पहला कुरिन्थियों 2 उसका 13 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन को लेता है और विश्वासी को सिखाता है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा से बेटर टीचर, पवित्र आत्मा से बेटर शिक्षक कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो पवित्र आत्मा से अच्छा आपको सिखा सके। तो वह क्या करता है, वह परमेश्वर के वचन को लेता है और विश्वासी को सिखाता है। ये नहीं लिखा है कि वो पासबान के कहानी को लेता है, पासबान के जीवन को, चरित्र को लेता है, पर वो परमेश्वर के वचन को लेता है। इसीलिए अपने मन को वचनों से भरना बहुत आवश्यक है। जब हम यूहन्ना 14 उसका 26 पढ़ते हैं, जॉन 14:26, वहाँ हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा उन बातों को याद कराता है जो हमने ईमानदारी से सीखी है। मतलब जब हम गलत करने जाते हैं, वो हमें क्या करता है, हमें ईमानदारी से चलना सिखाता है। जब हम यूहन्ना 15 उसका 26 पढ़ते हैं, वहाँ हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमें उद्धारकर्ता मतलब यीशु मसीह के बारे में गवाही देता है। वह लगातार मसीह को प्रकट करता है। मतलब आप कुछ भी पढ़ोगे बाइबल में, पुराने नियम में भी आप पढ़ोगे, तब वहाँ पे आपको पवित्र आत्मा यीशु मसीह के बारे में बताएगा। जब हम पुराने नियम में हर एक जगह को जब आप स्टडी करोगे, वहाँ पे यीशु मसीह है। लेकिन वो कब पता चलेगा? जब पवित्र आत्मा क्या करेगा, आपको प्रकट करेगा। जैसे पुराने नियम में जब हम जोसेफ को देखते हैं, हम उसको जोसेफ जैसे पढ़ते हैं,
लेकिन जब आप जोसेफ के जीवन को और यीशु मसीह के जीवन को कंपेयर करोगे तो आप बहुत सरप्राइज्ड हो जाओगे। इतना सिमिलैरिटी कैसे, उसके ऊपर मैं बाद में कभी सिखाऊंगा। जब हम यूहन्ना 16 उसका 13 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, वहाँ हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा विश्वासी को सभी सत्य में मार्गदर्शन करता है। एक व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए पूरा सच नहीं बोलेगा। बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो आपको पूरा सच बताएंगे। बहुत कम डॉक्टर्स मिलते हैं जैसे हमें जो आपको सही बताते। वो सोचते हैं, वो आपको ऐसा सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट मतलब एक प्रोडक्ट जिससे मैं पैसा बना सकता हूँ। लेकिन ऐसे भी डॉक्टर्स हैं, मैंने अपने लाइफ में देखे हैं, जो सच बोलते हैं। वो पैसे के पीछे नहीं हैं, वो चाहते हैं कि हमारा लाइफ बेटर हो। तो वैसे ही पवित्र आत्मा भी क्या करता है, सभी विश्वासी को सत्य में मार्गदर्शन कराता है। जब हम यूहन्ना 16 उसका 14 पढ़ते हैं, वहाँ हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे शरीर को लेता है और उनमें और उनके द्वारा मसीह की महिमा करता है। जब हम हमारे शरीर के द्वारा या तो हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं या हम परमेश्वर को या यीशु मसीह को बदनाम कर सकते हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है, वह हमारे शरीर के ऊपर में जब शरीर को क्या करता है, शरीर को परमेश्वर के लिए और यीशु मसीह की महिमा के लिए उपयोग में लाता है। उसका वही काम है, लेकिन वो कैसे होगा, जब आप समर्पित करोगे। पवित्र आत्मा कभी नहीं बोलेगा जाके सिगरेट पी, कभी नहीं बोलेगा जाके शराब पी, कभी नहीं बोलेगा व्यभिचार कर। वो आपके अंदर एक मसीह का चरित्र बनाएगा ताकि आपके बोलचाल में, चाल चलन में, रहन सहन में मसीह दिखने पाए। जब हम यूहन्ना 16 उसका 14 पढ़ते हैं, जॉन 16:14, वहाँ हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा मसीह की बातें, आत्मिक बातें लेता है और उन्हें हमारे सामने प्रकट करता है। मतलब जो वचन हम पढ़ते हैं उसको पवित्र आत्मा क्या करता है, हमारे सामने में प्रकट करता है, हमें स्मरण दिलाता है। जब हम एजेकियल 36 उसका 27 पढ़ते हैं, एजेकियल 36 वर्स 27, वहाँ हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमें कमज़ोरी के समय में परमेश्वर की आज्ञा मानने की शक्ति देता है और हमें मजबूत करता है। बहुत बार हमको लगता है कि जब मैं टेम्पटेशन में हूँ, मेरे जीवन में ऐसा है, मैं इसमें से कैसे निकलूँ, या तो मैं अपना ये काम कर सकता हूँ या तो मैं परमेश्वर की आज्ञा मान सकता हूँ। ऐसे बहुत से काम हम करते हैं हमारे जीवन में जहाँ पे वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ नहीं है। जब पवित्र आत्मा सचमुच एक व्यक्ति में कार्य करता है तो वो परमेश्वर के वचन को मानने की शक्ति देता है और हमें मजबूत बनाता है। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको और पवित्र आत्मा के साथ में संगति करना है ताकि पवित्र आत्मा आपको और बल और वचन में और मजबूत करे। जैसे अगर एक घर बना रहे हैं और ईंट के ऊपर ईंट रख दिए तो वो घर नहीं बन सकता। उसके बीच में हम क्या लगाते हैं? सीमेंट लगाते हैं, आजू बाजू में प्लास्टर करते हैं। वैसे ही परमेश्वर का वचन हमारे अंदर वो ईंट को दिखाता है। परमेश्वर का वचन है, लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है तब वो मजबूत होता है। ईंट लगा देंगे मजबूत नहीं होगा, सीमेंट लगाएंगे तो ईंट और सीमेंट मिलके मजबूत दीवार बनती है। वैसे ही जब हम सिर्फ वचन काफ़ी नहीं, पवित्र आत्मा भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वो क्या करेगा? हमें और मजबूत बनाएगा। जब हम रोमियो 8 उसका 13 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा शरीर के कर्मों को नष्ट करने की शक्ति देता है। बहुत बार हमारे अंदर में क्या रहता है? गुस्सा रहता है, हम चुगली करते हैं, हम दूसरे की बुराई करते हैं, शरीर के काम, गलातियों 5 में जो हमने लिस्ट देखे, तो ये सब हमको इच्छा होता है। क्यों हम उसमें से निकल नहीं पाते? पवित्र आत्मा के साथ संगति नहीं। लेकिन जब सब सचमुच में
पवित्र आत्मा को अपना जीवन दे दोगे, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा तब आप क्या करेगा, पवित्र आत्मा आपको शक्ति देगा। जब आपको गुस्सा आएगा तो पवित्र आत्मा आपको शक्ति देगा, कि पवित्र आत्मा आपको बल देगा कि आप उसमें से ओवरकम कर सकें। रिसेंटली मेरी वाइफ ने मैंने मेरी वाइफ से पूछा, एक सवाल पूछा था रिसेंटली कि ऐसा, उसने मेरे से पूछा 5 साल हो गए हैं शादी को, तो 5 क्वालिटीज़ बताओ। तो मैंने 5 क्वालिटीज़ बताया। फिर मैंने उससे पूछा कि तू बता 5 क्वालिटीज़। तो वो उसमें बोली कि तुझ में बहुत पेशेंस है। लेकिन अगर आप मेरी मम्मी से जाके पूछोगे तब मम्मी बताएगी कि मैं 1 नंबर का मैं क्या था, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान था। लेकिन जब पवित्र आत्मा को काम करने दिया तो सामने वाला कुछ भी बोले, मैं स्माइल देता हूँ, मैं वहाँ से निकल जाता हूँ, क्योंकि मुझे मेरा अभिषेक बचाना है। मैं सामने वाले को अपने आप को सही प्रूव करके, जो सालों से मेहनत करके जो अभिषेक को बनाया है, उसको मैं ख़राब नहीं कर सकता। इसीलिए वो क्या है, मैच्योरिटी। वो कब आता है, पवित्र आत्मा के साथ जब हम संगति करते हैं। जब हम रोमियो 8:26 और 27 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे प्रार्थना जीवन में विश्वासी को परमेश्वर की इच्छा में प्रार्थना करने का निर्देश देता है। जब हम रोमियो 8:26 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कि हम नहीं जानते किस तरह प्रार्थना करना, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे जगह आहें भर भर कर हमारे लिए प्रार्थना करता है। जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो मैं अगर दिमाग से कर रहा हूँ मैं एक हद तक कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं पवित्र आत्मा में प्रार्थना कर रहा हूँ तो पवित्र आत्मा को पता है आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, और वो उसके अनुसार वो हमारे लिए, हमारे तरफ से वो प्रार्थना करता है। जब हम गलातियों 5 उसका 16-17 पढ़ते हैं, वहाँ हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा विश्वासी को शरीर की भयानक इच्छाओं पर विजय प्रदान करता है। मतलब हम सबके जीवन में क्या है, डिज़ायर्स है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, इंक्लूडिंग मी, कि हमारे डिज़ायर्स नहीं हैं। हमारे जीवन में लोगों लस्ट ऑफ द आइज, प्राइड ऑफ लाइफ, अलग प्रकार के डिज़ायर्स है। मैं दुनिया के सामने में ऐसा होना चाहिए, मेरा घर ऐसा होना चाहिए, मेरे बच्चे आगे बढ़ना, हर एक जगह हमारा कुछ ना कुछ डिज़ायर है। लेकिन कभी कभी अच्छे डिज़ायर होते हैं, कुछ कुछ भयानक डिज़ायर होते हैं, टेरिबल डिज़ायर्स। हम कभी कभी सोचते हैं अगर वो जॉब मेरे को चाहिए तो किसी को मरना है, काश किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो मुझे जॉब लग जाएगी। कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि किसी और की आशीष मुझे मिल जाए। तो ये सब चीज़ों से विजय प्रदान कौन करता है, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि जो है उसमें कंटेंट रहे, जब तेरा समय आएगा तो तुझे मिल जाएगा। तो पवित्र आत्मा बहुत ज़रूरी है। जब हम गलातियों 5 उसका 18 पढ़ते हैं, वहाँ हम देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा विश्वासी को व्यवस्था के अधीन से मसीह में स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। मतलब पुराने नियम में क्या था, आज्ञाएं थी। कितनी आज्ञाएं थी, 613 आज्ञाएं। उसमें क्या था, लोग बंध जाते थे। अभी भी बहुत सी कलीसियाँ हैं जो वो 613 आज्ञा में से बहुत सी आज्ञाओं को मानते हैं। लेकिन यीशु मसीह क्यों आया, ताकि वो आज्ञा को पूरा कर सके। तो पवित्र आत्मा क्या करता है कि हम विश्वासियों को व्यवस्था के अधीन से मसीह में स्वतंत्रता की ओर लेके जाता है। जब मैं मसीह में हूँ, मैं एक नई सृष्टि हूँ। कहने का मतलब है कि मैं स्वर्ग इसलिए नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं चर्च आता हूँ, मैं सुबह उठ के प्रार्थना करता हूँ, मैं पैसा देता हूँ, मैं ये करता हूँ। नहीं, अगर आपको लग रहा है कि इन सब चीज़ों से आप अपने आत्मा को बचा रहे हो तो ये सबसे बड़ा झूठ है। आप स्वर्ग इसीलिए जाओगे सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न से, यीशु मसीह आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और आपने यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। इसके अलावा कोई भी चीज़
अगर आपको लगता है कि ये करने से मैं स्वर्ग जाऊंगा, तो आपको वचन सही में समझा नहीं है। ये अलग बात है जब हम मसीह में हैं, हम अपने भाई बहनों के लिए उनकी मदद करना, वो अलग चीज़ है। लेकिन स्वर्ग पाने के लिए अगर मैं वो करूं, तो मेरा मोटिव क्या है? सेल्फिश है, और वो वचन नहीं सिखाता। जब हम गलातियों 5 उसका 22 और 23 पढ़ते हैं, वहाँ हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमें आत्मा का फल देने के लिए प्रेरित करता है। पवित्र आत्मा के क्या है? 9 फल है। क्या है पवित्र आत्मा के फल? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। ये क्या है? 9 फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट। 9 फल है पवित्र आत्मा के। तो ये आपके अंदर लाना है, आपको कृपा दिखाना है, भलाई करना है, विश्वास में बढ़ना है, नम्रता लाना। ये एक दिन में नहीं होगा। ये होने के लिए आपको डेकेड्स लगेंगे, साल लगेंगे। तो ये मत सोचो इमीडिएटली होगा, ऐसा नहीं होगा। हर अच्छी चीज़ के लिए समय लगता है। आमीन। तो यहाँ हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा ये फल लाने के लिए हमें क्या करता है? मदद करता है। जब हम गलातियों 5 उसका 25 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के नेतृत्व में जब हम होते हैं, तो वह हमें एक पवित्र चाल देता है। पवित्र चाल देता है। क्या लिखा है? यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, तो आत्मा के अनुसार चले भी। जब आपके अंदर पवित्र आत्मा है, तो आपकी चाल क्या होगी? पवित्र होगी, सही होगी। आप ये नहीं सोचोगे कि इस व्यक्ति से मेरा क्या काम निकाल सकता हूँ, या कोई भी व्यक्ति को आप देखोगे आपके अंदर स्वार्थीपना नहीं आएगा। आप क्या करोगे? आप पवित्रता से चलोगे, आप सामने वाले का अच्छा सोचोगे। आप कभी नहीं सोचोगे कि अगर मैं इसके लिए ये करूँगा तो मेरा क्या फ़ायदा। आप क्या नहीं काटने का नहीं सोचोगे, बल्कि आप बोते जाओगे। ये है पवित्र आत्मा का काम। जब हम इफिसियों 4 उसका 30 और 32 से 32 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, सहायता करता है जो हमारे पिता परमेश्वर को अप्रसन्न करती है। हम सबके जीवन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम करते हैं, हम करना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि हम वो साइट देखें, हम नहीं चाहते कि अपने दोस्तों से इस तरह बात करें, पर क्या होता है? हमसे हो जाता है। तो क्या होता है? पवित्र आत्मा क्या करता है? हमारी सहायता करता है, ताकि जो चीज़ें हमारे जीवन में हैं, जो परमेश्वर को अप्रसन्न करती है, वो उसमें से निकालता है हमें धीरे धीरे। इसीलिए हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता होती है। जब हम याकूब 4 उसका 7 पढ़ते हैं और आइज़ाया 59 उसका 19 पढ़ते हैं, वहाँ हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमें शैतान के खिलाफ एक स्तर उठाकर शैतान को भगा देता है। मतलब शैतान सोचता है कि ये तो क्या करेगा, हमेशा से ये तो सिगरेट पीता है दोस्तों के साथ, तो वो उसका स्टैंडर्ड है, तो मैं इसके पास ऐसे दोस्त को लाऊंगा जो सिगरेट पीते हैं। लेकिन क्या होगा जब शैतान वैसे लोगों को लाएगा? पवित्र आत्मा आपका स्टैंडर्ड बढ़ा देगा और उनके सामने आप बोलोगे नहीं मैं नहीं पीता, और शैतान क्या हो जाता है? हार जाता है। तो पवित्र आत्मा हमारे स्टैंडर्ड्स को भी बढ़ाता है। अगर आप पवित्र आत्मा में हो फिर भी वही लंगोट यार के साथ में गाली गलोच और वही सब मटर गश्ती कर रहे हो, तो स्टैंडर्ड नहीं बढ़ा। मैं वो स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप ब्रांडेड पहनोगे, वो स्टैंडर्ड की बात नहीं कर। मसीह में एक स्टैंडर्ड होना चाहिए हमारा। हम क्या देखते, हम किस तरह बात करते, किस तरह चलते, हम किस तरह व्यवहार करते, ये सब में एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड क्या है? भजन संहिता 1:1 घर जाके पढ़ना। जब हम यशाया 63 उसका 14 पढ़ते हैं, वहाँ हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमको विश्राम देता है
जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। बहुत बार हम क्या नहीं कर पाते, हमको विश्राम नहीं मिल पाता, हम सोते हैं पर विश्राम नहीं मिलता। लेकिन पवित्र आत्मा हमें क्या करता है, विश्राम देता है, शांति देता है, सुकून देता है। जब हम पहला कुरिन्थियों 12 उसका 13 पढ़ते हैं, वहाँ हम देखते हैं पवित्र आत्मा हमारे निजी जीवन में यीशु मसीह को प्रभु बनाता है। मतलब जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तब आप अपने जीवन में प्रथम स्थान यीशु मसीह को देने लगते हैं। मतलब जब आपका दोस्त बोलता है कि चल ना आज यहाँ पे चलते हैं, लेकिन आप बोलोगे नहीं आज मीटिंग है, चर्च है, मुझे परमेश्वर के भवन में जाना है। वहाँ पे पवित्र आत्मा क्या कर रहा है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में मसीह को प्रथम स्थान देने के लिए आपको मदद कर रहा है। और धीरे धीरे एक समय आएगा जब आप हर परिस्थिति में कुछ भी क्यों ना हो जाए, आप परमेश्वर को प्रथम स्थान दोगे। कुछ भी हो जाए। मेरे को एक कहानी याद आ रही है, मेरी नानी जो मसीह में सो गई है, उन्होंने बताया एक बार वो उनके वहाँ फास्टिंग प्रेयर हो रहा था। एक लड़का 10th में था और फास्टिंग प्रेयर का आखिरी दिन, और वो लड़के का एग्ज़ाम का मैट्रिक का फर्स्ट पेपर पहला दिन था। और इन्होंने बोला तेरा एग्ज़ाम है, तू जाके पढ़। लड़का बोला नहीं, मैं इतने दिन फास्टिंग में आया, मैं इस दिन भी फास्टिंग में आऊँगा। उसने अपने एजुकेशन को इम्पोर्टेंस नहीं दिया। वो आया, फास्टिंग किया, प्रेयर किया, चला गया। और सबको पता था ये फेल होने वाला है, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो वो पास था। इसका मतलब ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम है तो आप चर्च आओ, एग्ज़ाम मत लिखने जाओ। लेकिन वहाँ पे उसके जीवन में उसके विश्वास को परमेश्वर ने आदर किया और वहाँ पे वो पास हुआ। कैसे पास हुआ किसी को नहीं पता, लेकिन उसने परमेश्वर को क्या दिया, प्रथम स्थान। जब आप परमेश्वर को प्रथम स्थान दोगे तो हमेशा याद रखना कि आप भी परमेश्वर के लिए प्रथम स्थान हो। जो दोस्त आपको इम्पोर्टेंस देता है वो दोस्त के लिए आप भी इम्पोर्टेंट हो, और आपके लिए भी वो दोस्त क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो जब हम दूसरा कुरिन्थियों 3 उसका 17 पढ़ते हैं, वहाँ हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमें स्वतंत्रता देता है। जब आप चर्च में आते हो, कोई कलीसिया में अगर आप जाओगे या लोगों से बात करोगे, सब बंधे हुए हैं। हम ऐसा नहीं वैसा नहीं, रूल्स रेगुलेशंस, एक से एक रेगुलेशंस, जब सोच भी नहीं सकते। लेकिन पवित्र आत्मा किसी को बांधता नहीं है, पवित्र आत्मा स्वतंत्र करता है। पवित्र आत्मा स्वतंत्रता का आत्मा है। जब हम रोमियो 5:5, कोलोसियों 1 उसका 4 और 8 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर के बच्चों को दिव्य प्रेम देता है और भरता है। एज अ ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य होने के नाते बहुत मुश्किल है जिस व्यक्ति ने तुम्हारे घर को तोड़ा, या तुम्हारी बहन के घर को तोड़ा, या तुम्हारे परिवार को तोड़ा, उससे प्रेम करना। लेकिन ये पवित्र आत्मा का कार्य है कि हम उन्हें माफ़ करते हैं, जहाँ दिखे जय मसीह की बोलते हैं और अपने काम निकल जाते हैं। जब भी आपका दुश्मन, आपको लगता है मसीह में हमको माफ़ करना है, जिसने आपके विरुद्ध कुछ किया है, बोला है, आपको कहीं पे भी मिले, सब्जी मंडी में मिले, दुकान में मिले, मुंह मत छुपाओ, स्माइल दे के, जय मसीह की बोल के, घर में सब कुशल मंगल है पूछ के आपको वहाँ से हटना है। वो दिखाएगा कि आपके अंदर मसीह का प्रेम है कि नहीं। ना कि ऐसे आए, ऐसे ऐसे करके यहाँ को निकल गए। वैसा हमें नहीं करना है प्रियो, आमीन। जब हम प्रेरितों के काम 13 उसका 52 पढ़ते हैं, वहाँ हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा संतों को आनंद की परिपूर्णता, सुख और संतुष्टि देता है। संतों मतलब हम मसीह में जो है उनको संत करके भी बोला जाता है। मतलब आनंद की परिपूर्णता। घर में कुछ नहीं होगा, दाल चावल होगा, भिंडी होगी, लेकिन आपके परिवार में आनंद रहेगा,
आपके परिवार में सुख रहेगा, संतुष्टि रहेगी। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके घर में करोड़ों कैश में रखे हैं, लेकिन आनंद नहीं है, संतुष्टि नहीं है और सुख नहीं है। जब हम इफिसियों 3 उसका 16 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे आध्यात्मिक शक्ति को क्या करता है, प्रतिरोध करने के लिए अपनी शक्ति से पुष्ट करता है। हमारा अंदर का जो इंसान है, इनवर्ड मैन को रेजिस्ट करने के लिए वो क्या करता है, अपने सामर्थ्य से हमें भरता है। हमारा अंदर का मनुष्य बोलता है वो कर, ऐसा कर, वैसा कर, लेकिन पवित्र आत्मा बोलता है मत कर, सब्र कर, थोड़ा रुक जा, जल्दबाजी मत कर। ये पवित्र आत्मा हमें जब बोलता है, हमें क्या करना है, हमें उसकी सुनना है। जब हम रोमियो 14 उसका 17, 15 उसका 13 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर के बच्चों को धर्म, शांति और आनंद देता है। अगर आपके जीवन में शांति नहीं है, आनंद नहीं है, तो वो पवित्र आत्मा का कमी है। लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो आनंद की भरपूरी से हमें भरता है। जब हम 1 कुरिन्थियों 2 उसका 9 से 14 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर की गहरी बातों को प्रकट, व्याख्या और लागू करता है। जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ोगे, जैसे मैंने पहले बताया, आपको साधारण लगेगा, लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके सामने में एक प्रकाशन देगा, तब आपका जीवन बदल जाएगा। वो व्याख्या, वो रेवलेशन कोई नहीं दे सकता। जो व्यक्ति मसीह में मजबूत है, वो व्यक्ति इसीलिए मजबूत नहीं होता क्योंकि उसने वचन से, पास्टर ने बोला, नहीं। अगर एक व्यक्ति के हाथ में 100 रुपये दिए और उसमें से अगर 3 रुपये भी बचे, अगर वो व्यक्ति 3 रुपये वापस ला के देता है, वो इसलिए नहीं देता क्योंकि पास्टर ने बोला है, लेकिन वो इसलिए देता है कि वो पवित्र आत्मा ने उसको प्रकाशन दिया है कि परमेश्वर देखता है। वो प्रकाशन जिसके जीवन में नहीं है, वो क्या करेगा, दुनिया के हिसाब से चलेगा। लेकिन जिसके पास पवित्र आत्मा से पाया हुआ प्रकाशन है, वो हमेशा वचन को प्राथमिक स्थान देते हुए, मसीह को प्राथमिक स्थान देते हुए, वो अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा। जब हम प्रेरितों के काम 1 उसका 8, 1 कुरिन्थियों 2 उसका 1 से 4 और 1 थिस्सलुनीको 1 उसका 5 जब हम पढ़ते हैं, वहाँ हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमें दूसरों को सच्चाई प्रदान करने की शक्ति देता है। मतलब दूसरों को सच बताने की शक्ति देता है। कभी कभी पति पत्नी 30 साल से साथ में हैं, पति पत्नी 6 साल से साथ में हैं, लेकिन वो एक दूसरे को अपनी सच्चाई नहीं बता पाते कि मेरे साथ ऐसा हुआ था या वैसा हुआ था, ये सोच के कि ये मेरे को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, ये मेरे को एक्सेप्ट करेगी कि नहीं। लेकिन पवित्र आत्मा का कार्य क्या है, वो हमें शक्ति प्रदान करता है सच बोलने के लिए, ताकि सामने वाला को हमसे कभी ठेस ना पहुँचे। जब हम यूहन्ना 4 उसका 23 और 24, फिलिपियों 3 उसका 3 पढ़ते हैं, वहाँ हम देखते हैं पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर की आराधना करने को प्रेरित करता है। मतलब बहुत से लोग जब आराधना करते हैं, जब प्रचार करते हैं, वो चाहते हैं उनका नाम बढ़े। लेकिन ऐसे लोगों को भी आप देखोगे जो सब चीज़ कर रहे हैं, लेकिन उसमें उनका कोई भी रोल नहीं रहेगा। वो सब चीज़ों के द्वारा महिमा परमेश्वर को मिलेगी। वो पवित्र आत्मा का काम है, जब एक व्यक्ति अपने आप को नम्र करता है और परमेश्वर को बढ़ाता है। जब हम प्रेरितों के काम 9 उसका 31 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं पवित्र आत्मा हमें सांत्वना देता है। एक काउंसलर के पास जाओगे तो सांत्वना नहीं मिलेगा, लेकिन वो पवित्र आत्मा क्या करेगा, हमें कंफर्ट से भरेगा। जब हम प्रेरितों के काम 8 उसका 27 और 29, 13 और 2 से 4 पढ़ते हैं, वहाँ हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा लोगों को बुलाता है और उन्हें
उनकी अपनी सेवा के लिए निर्देशित करता है। अभी कौन बुलाता है? अभी पास्टर बोलता है तो पास्टर बनना, पवित्र आत्मा का कोई नहीं सुनता। लेकिन हमें क्या करना है? जब पवित्र आत्मा मुझे बुलाएगा और पवित्र आत्मा जो मुझे निर्देश देगा उस अनुसार हमें क्या करना है? हमें चलना है। जब हम मत्ती 4:1, रोमियो 8:14, प्रेरितों के काम 10 जब हम पढ़ते हैं, वहाँ हम देखते हैं पवित्र आत्मा विश्वासी के जीवन और सेवा के विवरण में नेतृत्व करता है। मतलब जब हम मसीह में हैं, हमारा नेतृत्व करने वाला आपका पति या पत्नी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपका परिवार का नेतृत्व करने वाला पवित्र आत्मा होना चाहिए। जब हम इफिसियों 2:18 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा स्वर्ग में पिता के पास हमारी पहुँच को वास्तविक बनाता है। पवित्र आत्मा हमें बदलता है, इसलिए हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। और आखिरी जब हम 1 कुरिन्थियों 2:12 पढ़ते हैं, वहाँ हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमें छुटकारा प्रदान करता है और मसीह में हमारी संपत्ति को बताता है। मतलब हमारी सच्ची संपत्ति क्या है? हमारा घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, FD, LIC ये सब नहीं है। हमारा एक्चुअल संपत्ति क्या है? यीशु मसीह। ये 40 पॉइंट थे जो हमने देखा पवित्र आत्मा जो विश्वासी के जीवन में करता है। और ये 40 पॉइंट कंप्लीट नहीं है। अभी तो हमने 1 कुरिन्थियों 12 में पवित्र आत्मा के 9 गिफ्ट को नहीं देखा, पवित्र आत्मा के और चीज़ों को हमने नहीं देखा। प्रियो, मैंने जैसे बोला ये बहुत बड़ा टॉपिक है, हम शॉर्ट में देख रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा विश्वासियों के जीवन में कार्य करता है। इसके अलावा भी पवित्र आत्मा के 3-4 कार्य है। पहला, वो मनुष्य के साथ वाद विवाद करता है। मतलब जब हम जेनेसिस 6:3 पढ़ते हैं, जब आप पाप करने जाते हो, जब आप बोलते हो आज तो मैं इसको गाली दे के ही मारूंगा, और आप गाड़ी लेके निकलते हो और पवित्र आत्मा अंदर से बोलेगा मत कर, सही नहीं है, वो क्या करता है? वाद विवाद करता है। आपकी पत्नी है और जब आपको लगता है सामने से कुछ लोग ऑफ़र देते हैं और आप सोचते चलो मैं अब करता हूँ, पवित्र आत्मा अंदर से बोलता है मत कर, वो वाद विवाद करता है। दूसरा, पवित्र आत्मा हमें अपनी बुद्धि से भरता है। अगर आपके पास बुद्धि नहीं है, पवित्र आत्मा को बोलो मुझे बुद्धि दे। तीसरा, पवित्र आत्मा हमें कौशल प्रदान करता है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनसे आप पूछोगे आपने कीबोर्ड कहाँ सीखा, वो बोलेंगे मैंने कभी नहीं सीखा, मेरे सामने कीबोर्ड था, जब पवित्र आत्मा मुझ में आया मैं बस बजाने लगा और मैं कीबोर्ड बजाने लग गया। पवित्र आत्मा कभी कभी ऐसे टैलेंट्स देता है जो हमको सीखने की ज़रूरत नहीं, वो हमें अपने टैलेंट से भरता है। कहने का मतलब है प्रियो कि पवित्र आत्मा के बहुत से काम है, आप जितना स्टडी करोगे उतना कम है। इसीलिए जो व्यक्ति पवित्र आत्मा में चलता है वो क्या होता है? वो सक्सेसफुल होता है। वो एक अच्छा पिता, एक अच्छा पति, एक अच्छा भाई, एक अच्छा परमेश्वर का भक्त बन पाता है। लेकिन अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है तो आप कभी भी ये सब चीज़ नहीं कर पाओगे। कुछ लाइफ में अकम्प्लिश कर पाओगे, लेकिन जो परमेश्वर चाहता है आप अकम्प्लिश करो वो आप कभी नहीं कर पाओगे। इसीलिए अपने जीवन में पवित्र आत्मा को स्थान दें, पवित्र आत्मा की सुने, पवित्र आत्मा के साथ एक संगति बनाएं। मैं विश्वास करता हूँ कि इस स्टडी से आपने कुछ सीखा है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में फिर से हम आते हैं। आपने सुंदर सा मौका दिया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो वचन हमने सुना प्रभु जी,
प्रभु जी वो वचन को आपके हाथों में देते हैं, आपके लहू के बाड़े में डालते हैं। दूतों का पहरा बनाए रखिए प्रभु जी, कोई भी शैतान उसको चुराने ना पाए प्रभु जी। होने दे प्रभु जी जो वचन बोया गया है प्रभु जी, जो वचन को सुनने हैं प्रभु जी, और जो यूट्यूब और फेसबुक पे सुनते हैं प्रभु जी, हर एक के जीवन में प्रभु जी एक अर्ज दीजिए प्रभु जी कि वो पवित्र आत्मा के साथ में प्रभु जी एक संगति को बनाए प्रभु जी, ताकि वो पवित्र आत्मा जो कार्य उनके जीवन में करना चाहता है प्रभु जी, वो अपने कार्य को स्वतंत्रता के साथ उनके जीवन में वो कर सके। ऐसा आप कर रहे, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।